सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, मोटोरोला कंपनी अपना इंडिया में एक नया स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोटोरोला वन विजन। ये बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है और इसकी मेन हाईलाइट है वो इसकी पंच होल कैमरा डिजाइन। और बताना चाहूंगा दूसरा इसके जो फीचर्स मेन है वो सिनेमैटिक स्क्रीन, यानी कि आपको 21:9 एस्पेक्ट रेशियो आपको डिस्प्ले मिल जाती है। और इसमें आपको क्वाड पिक्सल सेंसर वाला 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट में भी आपको क्वाड पिक्सल सेंसर वाला आपको 25 मेगापिक्सल का सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यही मेन हाईलाइट है। तो मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम स्मार्टफोन की पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले आपको 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है, बहुत ही वाइड डिस्प्ले है। जो प्राइम है, नेटफ्लिक्स है या कोई भी यूट्यूब का कोई भी कंटेंट आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह आप फुल स्क्रीन में आप देख सकते हो। दूसरी बात, इसमें आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास, आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको दोनों तरफ आपको मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ग्लास फिनिश डिजाइन यहाँ पे मिल जाती है। तो मोटोरोला ने इस बार इस फोन में आपको बहुत ही अच्छा किया है। दूसरी बात, इसमें आपको जो बताना चाहूंगा पंच होल कैमरा डिजाइन यहाँ पे मिल जाता है। जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में देखने को मिला था वैसा ही सेम आपको इस प्राइस रेंज में आपको ये पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे नॉच देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब बात करते हैं इसके चिपसेट की। तो चिपसेट में आपको सैमसंग की तरफ से आने वाला Exynos का 9609 आपको प्रोसेसर मिलता है। पता नहीं ऐसा क्यों किया है मोटोरोला ने, लेकिन यहाँ पे आपको 9609 Exynos का आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो एक 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको Octa Core पावर्ड है, 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और इसमें आपको माली का G72 MP3 का आपको GPU मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको इक्वली स्नैपड्रैगन का 6 सीरीज के जो प्रोसेसर आते हैं उसके इक्वली आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। बात आती है इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना चाहूंगा इसको 4GB की रैम मिल जाती है और 128GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है। जो एक स्टोरेज है आपको UFS 2.0 वाली स्टोरेज मिलती है, यानी कि स्टोरेज ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएंट है, यही नाराजगी वाली बात है। इसमें आपको 512GB तक एक्सपेंशन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसकी मेन हाईलाइट जो इसकी कैमरा है। तो रियर साइड आपको ड्यूल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। जिसमें प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। जो क्वाड पिक्सल सेंसर है उसमें आपको f1.7 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। 1.6 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाते हैं। और दूसरा जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है, f2.0 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। और डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। बताना चाहूंगा इसमें आपको ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 13 और 16 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा के मामले में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ये नहीं बताया कि इसमें आपको कौन सा सेंसर मिलता है। लेकिन ये जो सेम कैमरा आपको बताना चाहूंगा सभी जो अभी तक के जो दूसरे ब्रांड आपको फोन लाके दे रहे हैं, तो इसमें आपको सोनी IMX586 का आपको सेंसर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि इसमें कौन सा सेंसर लगा है। सिर्फ इतना ही बताया कि इसमें आपको क्वाड पिक्सल सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो इसमें आपको जो 25 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो एक पंच होल कैमरा डिजाइन में आपको देखने को मिल जाती है। जो एक क्वाड पिक्सल सेंसर है, f2.0 का इसमें एपर्चर मिल जाता है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 0.9 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाते हैं। और 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग इसमें भी कर सकते हो। और बाकी जो सेल्फी के जो सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फेस अनलॉक का भी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अब बात आती है इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर की। बताना चाहूंगा इसमें आपको 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 15 वाट का जो टर्बो पावर फास्ट चार्जिंग है वो भी आपको मिल रहा है। तो यानी कि फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो एक Android 1 बेस्ड प्रोग्राम पे रन कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको 3 साल तक बहुत ही अच्छे फीचर्स और अच्छे अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बात आती है इसके कनेक्टिविटी सेंसर की। बताना चाहूंगा इसमें नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर रियर माउंटेड देखने को मिल जाता है। Type-C का पोर्ट मिलता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट मिलता है। तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है। दूसरी बात, 3.5mm का ऑडियो जैक भी यहाँ पे मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 मिलता है, NFC सपोर्ट मिल जाता है। और दूसरी बात, इसमें आपको ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है।
अब बात आती है इसके कलर वेरिएंट और प्राइस की, तो बताना चाहूंगा इसमें आपको दो अलग अलग कलर वेरिएंट यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें आपको सफायर ग्रेडियंट और ब्रॉन्ज ग्रेडियंट दो अलग अलग कलर में देखने को मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम सैमसंग गैलेक्सी M40 जितनी प्राइस आपको मिलेगी, 20,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। और इसकी सेलिंग है जो स्टार्ट होने वाली है 27 जून को, इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, तो यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है इसके कंक्लूजन की, ओवरऑल कंक्लूजन की, आपको फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसमें बताना चाहूंगा इसमें आपको जो एक वीक पॉइंट है वो है आपको सैमसंग का Exynos का आपको प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है। आपको क्वालकॉम का कोई भी प्रोसेसर मिल जाता है या कोई भी मीडियाटेक का, आपको हीलियो का, कोई हीलियो सीरीज का आपको कोई भी प्रोसेसर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरी बात, यहाँ पे एक ही वेरिएंट मिलता है 4GB 128GB वाला, दूसरा जो वेरिएंट आपको मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता था। आपको रैम थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आपको ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 4GB का रैम एक ही सिंगल वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। तीसरी बात, इसमें आपको 3500 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही थोड़ी कम है, आपको थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्योर एंड्रॉइड मिल रहा है, यानी कि जो स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी कम है, 4000 mAh आपको बैटरी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सभी स्पेसिफिकेशन सही है, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाँ, आपके इसमें जो मेन हाईलाइट जो बताई गई है 21:9 एस्पेक्ट वाली डिस्प्ले, तो ये थोड़ी इमर्सिव डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि कमेंट सेक्शन में आपको मोटोरोला का वन विजन कैसा लगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज एक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।